मैं हूं अल्ताफ शेख। आप देख रहे हैं किंग स्टार 24 न्यूज़। वार्ड नंबर 138 जो है वो शुरू से लेकर अब तक बहुत सारे न्यूज़ में रहा है, चर्चित रहा है। और उसकी वजह रही है ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर। हमारे साथ में महफूज भाई है, उनसे हम कुछ बात करेंगे। उन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर केस दर्ज किया था और अभी हम देख रहे हैं फिलहाल कि रोड में जो है बम फटाके फोड़ रहे हैं। और उनसे मालूमात लेंगे कि भाई क्या हुआ है, क्या है रिजल्ट। क्योंकि लोग जो है अभी भी गुमराह है, लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। महफूज भाई क्या कहना चाहेंगे जो ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर आपने केस किया था? देखिए, ऐसा है कि आज 27 तारीख के दिन समिति ने अपना फैसला दिया और समिति ने उनको इनवैलिड किया है कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट इनवैलिड है। और ये समिति ने पूरे 3 महीना प्रोसेस करके ये फैसला किया है। 3 महीने में 10 हेयरिंग हुई है, उसके बाद विजिलेंस हुआ 1 महीना, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जो मुझे लगता था फेक हैं, अब उनकी नज़र में वो अच्छे डॉक्यूमेंट्स थे, उन्होंने लाकर बनाकर पेश किए। समिति ने उसको अमान्य किया और उनको डिस्क्वालिफिकेशन का काम किया उनका। देखिए, ऐसा है कि समिति में जो 3 लोग बैठते हैं वो जजेस होते हैं एक तरीके से, और वो पूरी सुनवाई होती है। वहाँ पे वकील भी होते हैं, उनके भी जिन पर हमने जो अर्जदार थे उन पर भी उनके भी वकील थे और हमारे भी वकील थे। आर्ग्यूमेंट हुआ, सारी चीज़ें हुई और फैसला हमारे हक में आया। हमें उम्मीद थी पूरी, क्योंकि देखिए शुरू से ही हमने कहा था कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट गलत है, क्योंकि एक दिन में सैटरडे के दिन अप्लाई करके संडे के दिन मॉर्निंग में उनका कास्ट सर्टिफिकेट बन गया था। जबकि आज अगर एक आदमी कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जाए तो 3-3 4-4 महीना उसको चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर भी कास्ट सर्टिफिकेट इतनी आसानी से नहीं बनता। लेकिन उनका सर्टिफिकेट कुछ घंटों में बना था और वो भी संडे के दिन बन गया था। तो पहले से ही संदेह था, तो आज रिजल्ट वही हुआ जो हमको लगता था जो रिजल्ट आएगा, और अल्लाह ने हमारी मदद की और आज इंशाल्लाह ये रिजल्ट आपको देखने को मिला है। लेकिन एमआईएम तो अभी भी भाई उन लोग का वही कहना है कि कुछ नहीं होगा, हमारा सर्टिफिकेट जो है सही है, हम ही रहेंगे नगर सेविका, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसको किस तरीके से? मेरी दुआ है रहे 5 साल रहे वो नगर सेवक। लेकिन कैसा है कि कास्ट सर्टिफिकेट झूठा बनाया उन्होंने। जनता ने भले से उनको वोट दिया। देखिए, मेरी लड़ाई शुरू से, मैंने हमेशा इंटरव्यू में कहा था कि मेरी लड़ाई नगर सेवक बनने की नहीं थी, क्योंकि नगर सेवक तो मैं बन नहीं पाया, जनता ने मुझे मौका नहीं दिया था। लेकिन उन्होंने फेक कास्ट सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके, और एक ये इलेक्शन पिटीशन एक हमारा हक होता है, जो कैंडिडेट दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आता है वो इलेक्शन पिटीशन कर सकता है। और उस इलेक्शन पिटीशन की वजह से ही बीएमसी के जो रूल होते हैं उसमें बहुत सारी बार ऐसा हुआ कि जो सेकंड पे था उसको विन दिया गया। मैं नहीं जानता कि मेरी लड़ाई नगर सेवक बनने की नहीं थी। अब जो भी फैसला है कॉरपोरेशन और कोर्ट करेंगे आगे का। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इंशाल्लाह अगर अभी इनको 10 दिन की सज़ा होनी है तो हाई कोर्ट जाएंगे तो ये इनको 40 दिन की सज़ा होगी, और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो 4 साल की होगी। अच्छा भाई, ओबीसी की सर्टिफिकेट जो उन लोग ने सबमिट किया था, आपको कहाँ से खबर लगी कि उनके सर्टिफिकेट में कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है और कोई पेपर जो है गलत है? देखिए, ऐसा था कि मैं सच बताऊं, आज तो खैर केस ख़त्म हो गया पूरा। लेकिन इसमें एक एमआईएम के ही मेरे बचपन के साथी थे, उनका बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने मुझे आगाह किया था कि ये कास्ट सर्टिफिकेट डुप्लीकेट हो सकता है। फिर मैंने इन्वेस्टिगेट किया और बातें सही साबित हुई। अब भाई ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे चर्चे थी कि परभनी को लेके था कि परभनी से सर्टिफिकेट बना है। उसको बताइए ना भाई, डिटेल में बताइए कि सर्टिफिकेट में क्या ऐसा पेपर था, क्या नहीं था। क्योंकि जनता जो है सर जानना चाहती है भाई कि क्या था ऐसा सर्टिफिकेट में, क्या उन्होंने क्या नकली पेपर बना के दिया था, क्या दस्तावेज में क्या ऐसा था, जनता भी जानना चाहती है भाई। देखिए, उनका शुरू से आखिर तक सारे पेपर नकली थे। उनका आधार कार्ड ओरिजिनल था बस, बाकी उन्होंने कोई ओरिजिनल पेपर नहीं दिए थे। 3 लिविंग सर्टिफिकेट थे, उनमें भी एक उनके फादर का लिविंग सर्टिफिकेट था। उन्होंने अपने फादर का लिविंग सर्टिफिकेट इस्तेमाल करके कास्ट सर्टिफिकेट बनाया था, और उसके बाद जब वैलिडिटी लेने की बात आ गई थी तो वहाँ पे एक एफिडेविट दिया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे फादर पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जालसाजी उन्होंने हर जगह की थी, क्योंकि दूसरे लोगों का पुरावा इस्तेमाल करना था। मैं आपको पूरा जजमेंट भेज दूंगा, आप जजमेंट पढ़ लीजिएगा आराम से। 30 पन्नों का जजमेंट है, पूरा जजमेंट भेज दूंगा मैं। आप रिलीज़ करके पढ़ के और पूरा जजमेंट छाप दीजिएगा आप। अभी आप क्या कहना चाहेंगे, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे भाई? मैं जनता से, गोवंडी की जनता से खासकर अपील करूंगा। देखिए, ये समाजवादी पार्टी वर्सेस एमआईएम, अब ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, ये महफूज आज़मी की लड़ाई थी। क्योंकि महफूज आज़मी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था, इसलिए महफूज ने वही लड़ाई लड़ा था जो हक और सच की थी। देखिए, झूठों का मुंह काला हुआ। ये गोवंडी को बेचने आए थे ये लोग, और अबू आसिम आज़मी साहब ने जब ये कहा था कि महफूज को टिकट, उन्होंने गोवंडी को महफूज रखने के लिए महफूज को टिकट दिया था, तो अल्लाह ने वो बात सुनी। और आज इंशाल्लाह ताला महफूज ने एक झूठे का तो मुंह काला किया है,
और इंशाल्लाह अभी तो एक गया है, 2 भी जाएंगे, 3 भी जाएंगे, देखते हैं कितने। अच्छा भाई, मतलब आप बताना चाह रहे कि और भी लोग जाने वाले हैं, नाम शो कर सकते हैं मैं भाई? नाम क्यों शो करूं, मैं नाम, अभी केसेस तो काफ़ी लोगों पे, उनमें कोई बच गया और वो नहीं गया तो मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन जाएंगे पक्का है। अब भाई लास्ट टाइम तक कैसा था, मतलब कि कुछ ऐसा था कि मतलब कुछ भी हो सकता था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जुडिशरी अपना काम करती है, देश में बाबा साहब का संविधान है और उस संविधान की वजह से आज हम लोगों को ये जीत मिली है। और मैं बड़े दावे से बोलूँगा कि जिनको भी आना है वो आए, सुप्रीम कोर्ट भी आए और हाई कोर्ट, पहले हाई कोर्ट चलते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपका मुकाला होगा। अच्छा भाई, आप चैलेंज कर रहे हैं मतलब ये? अगर चैलेंज इसलिए कि मैं 30 पन्नों का जजमेंट भेजूंगा, आप खुद पढ़ लेना। अच्छा अच्छा। जी। अब भाई जनता जो है काम को लेकर अभी ये सब चीज़ों में जो है जनता जो कंफ्यूज है, अगर आप चुन के आगे आते हैं तो कैसा काम रहेगा जनता का, क्या? देखिए वो अभी बात की बात है, अगर ऐसा हुआ तो देखते हैं। अभी अभी तो काम हम लोग ऐसे भी करते हैं, चुनाव जीतकर काम करने के लिए चुनाव जीतने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। काम करने वाले आदमी के लिए हमेशा काम है और नहीं करने वाले आदमी के लिए कभी काम नहीं है। निकम्मे नाकारा नगर से वो घूम रहे हैं आज, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो नशे के नाम पर गोवंडी को बदनाम करके और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि नशे के नाम पे गोवंडी को इतना बदनाम किया। आज कहाँ गए? पहले उनको कोरेक्स, वो सूंघ के कोरेक्स की बोतल पकड़ लेते थे, पिछले 4 महीने में उन्होंने एक कोरेक्स की बोतल तो छोड़ी, एक बीड़ी भी नहीं पकड़ी उन्होंने। और अब अगर मगर की बात उनको नहीं करनी चाहिए, जनता ने अगर मौका दिया है तो वो काम करके दिखाएं। अब बयानबाजी भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, वरना भाषण तो समाजवादी पार्टी के लोग उनसे अच्छा देना जानते हैं और काम भी उनसे अच्छा करना जानते हैं। लेकिन ठीक है, कलमे के नाम पर आप लोग चुनाव जीत गए, लेकिन हाँ, हमारी पार्टी कलमे के नाम पर चुनाव नहीं लड़ती। हम देश के संविधान को मानते हैं, बाबा साहब के सेकुलरिज्म को मानते हैं और हम राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। और मैं आपको बड़े दावे के साथ बोलूँगा कि हम लोग कलमे के नाम पे कभी वोट नहीं मांगेंगे, चाहे अगले 10 चुनाव और क्यों ना हार जाए, क्योंकि सियासत करने के लिए कलमे को सियासत के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। लोग अभी भी कंफ्यूज रहेंगे भाई कि इनवैलिड आया है उनका ओबीसी सर्टिफिकेट में। आने वाला समय जो है कितनी मजबूती से आप कह सकते हो कि ये हमारा है? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये हमारा है, लेकिन ये एमआईएम का नहीं है।